चलिए देखिए, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बता दिया था, ठीक है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बता दिया और मुझे उम्मीद भी है कि आपसे सारे क्वेश्चन बन गए होंगे, और नहीं बने हैं तो डाउट पूछिए, ठीक है ना। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के प्रॉब्लम नहीं बन रहे हैं या कुछ डाउट है तो वो मैसेज करिए, ठीक है, सीक्वेंस के साथ। सीरियल नंबर बता दीजिए कि फला सवाल नहीं बन रहा है ना, मैं उसको सॉल्व करके दूंगा आपको। और याद रहे पैरेलल चलो यार, जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ ना वैसे ही आप डाउट पूछो, है ना। उससे क्या रहेगा, अपन साथ साथ चलते रहेंगे, ठीक है, और बहुत जल्दी सारे डाउट डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप ये सोचो कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे, तो उससे प्रॉब्लम जाती है, ठीक है। सीक्वेंस से पढ़ते रहिए, सीक्वेंस पे डाउट पूछते रहिए, ठीक है। चलो देखो, हम आपको बताने वाले हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। हालांकि अगर आपको याद हो, मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर का आपको वैरायटी बता दिया था, है ना, बता दिया ना कंप्लीटिंग स्क्वायर का। कंप्लीटिंग स्क्वायर का वैरायटी मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको कुछ सवाल बताता हूं, ठीक है ना। चलो देखो कैसे करना है, ध्यान दीजिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन। पहला वाला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। याद रखें सबसे पहले एक्स स्क्वायर में कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, है भी नहीं, कोई बात नहीं। इस कांस्टेंट टर्म को उस तरफ भेज देते हैं, भेज दो, कोई बात नहीं। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2a। अब देखिए 5x था, मैंने 2 लिख दिया, तो 5 को अगर बनाना है अपन को 2 पहले लिख दिया, तो 5 को क्या लिख सकते हैं 5/2, क्योंकि बनाना क्या है ए स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो 5x को मुझे तोड़ना है 2x इंटू, तो मैं 2x के इंटू में किसको लिखूंगा 5/2 को, तभी तो 5x बनेगा। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है बताइए 5/2। लीजिए 5/2 का मैंने दोनों तरफ ना एडिशन कर दिया, 5/2 दोनों तरफ माइनस 6, समझ में आ गया। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर। इधर देखो 25/4 माइनस 6, एलसीएम लीजिए कितना आएगा, बोलिए एलसीएम आएगा 4, 25 माइनस 6 4 जो 24, 25 माइनस 24 कितना होता है भैया, ये होता है 1/4। स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, x माइनस 5/2 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 कितना होता है 2। चलो आगे देखो, ट्रांसपोज कर दीजिए, x इक्वल माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस 1/2। चलो एलसीएम आएगा 2, 5 प्लस माइनस 1। एक बार आप प्लस ले लीजिए, है ना, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x इक्वल क्या आएगा 5 प्लस 1/2 मतलब 6/2 मतलब कितना 3। x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 3। टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो x इक्वल क्या आएगा 5 माइनस 1/2 4/2 कितना आएगा बोलो 2। लीजिए x का वैल्यू एक 2 आ गया, दूसरा 3, रूट्स फाइंड कर लिए अपन ने। कौन सी मेथड थी ये, कंप्लीटिंग स्क्वायर। समझ में आया कुछ हल्का फुल्का कि नहीं आया, आ गया। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बनेंगे भैया कंप्लीटिंग स्क्वायर ही बनेगा, छाप लो जल्दी से इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करिए, हर चीज समझ में आएगी, ठीक है ना। और एकदम आराम आराम से, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। मैंने आपको सारी वैरायटी बता दी है एक साथ, और अब मैं धीरे धीरे करके आपको टॉपिक वाइज प्रॉब्लम ही बता रहा हूं। देखो बेटा इसमें प्रॉब्लम नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है, रूट ऑफ 3x स्क्वायर, ध्यान रखना, प्लस 10x प्लस 7 रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। मैंने पहले कहा था कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते समय याद रखना है एक्स स्क्वायर पे कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। कौन है बिलाल, रूट 3, चलो डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 10/√3 प्लस 7 इक्वल 0। उसके बाद कांस्टेंट टर्म को जल्दी से उस तरफ भेज दीजिए, बहुत ही आराम से करने वाला है भैया, ये बहुत कंफ्यूज करता है। कांस्टेंट टर्म को उस तरफ भेज दिया, ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2a। अब बताओ 10/√3 में से मैंने 2 ले लिया है, क्या बचा है अब 5/√3। देखो ना a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 10/√3 है, मैंने 2 पहले लिख रखा है, तो क्या बचेगा 5/√3 प्लस क्या बन गई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होना चाहिए b स्क्वायर, तो 2ab,
p का वैल्यू क्या है 5/√3। लो इसका स्क्वायर कर लो, दोनों तरफ ऐड करना है भैया। 5/√3 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया। चलो आगे देखो, a² प्लस 2ab प्लस b² किसका फॉर्मूला होता है a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल -7 तो है ही, प्लस 5 का स्क्वायर 25 और √3 है कितना 3। चलो फ्रैक्शन सॉल्व करो, x प्लस 5/√3 होल स्क्वायर, एलसीएम आएगा 3 -21 प्लस 25 माइनस 21 कितना होता है 4/3। चलिए स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, x प्लस 5/√3 इक्वल प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 और √3 है, ट्रांसपोज कर दो, प्लस माइनस 2/√3 माइनस 5/√3। अब देखो वही टेकिंग पॉजिटिव साइन, बात को समझना, टेकिंग क्या पॉजिटिव साइन, क्या मिलेगा बोलो, x इक्वल 2/√3 माइनस 5/√3, x इक्वल -3/√3 मतलब √3, x की वैल्यू क्या आ गई -√3। कोई प्रॉब्लम है बोलो। टेकिंग नेगेटिव साइन, समझना, नेगेटिव साइन के केस में क्या आएगा, x इक्वल -2/√3 माइनस 5/√3, एलसीएम आएगा √3, x इक्वल क्या आएगा -7/√3। ये ले लीजिए, x की दो वैल्यूज आ गई, एक -√3 दूसरा -7/√3। समझ आ गया अच्छे से, बन जाएगा पक्का, बोलो। ये है यार कंप्लीटिंग स्क्वायर, बोलिए जल्दी, समझ आ रहा है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में ऐसे अपन को क्या करना है, रूट्स फाइंड करने के लिए कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, सिंपल है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी है, बहुत इजी, देखिए बढ़िया क्वेश्चन बताते हैं, मिटा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन कराते हैं, 5th नंबर कराते हैं, ठीक है, छाप लो इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मैंने आपको फर्स्ट बता दिया, थर्ड बता दिया, 5th बता रहा हूं। कंप्लीटिंग स्क्वायर से सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे मालूम, कंप्लीटिंग स्क्वायर का आइडिया दे दिया मैंने आपको, बहुत ही सिंपल है मालूम। सब लोग बड़ा घबराते रहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से, आपको घबराना नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूं ना उसको फॉलो करते जाओ, बहुत बढ़िया से बनेगा, समझ लो यार। प्रॉब्लम नंबर 5th, अच्छा क्वेश्चन है, x² माइनस 4ax प्लस 4a² माइनस b²। चलो सबसे पहले देखो x² में कोई कॉफिशिएंट तो नहीं है, नहीं है यार, x² माइनस 4ax इसको उस तरफ भेज दो, b² माइनस 4a², ये कांस्टेंट टर्म है बिना x वाली, इसका ट्रांसपोज करना रहता है कंप्लीटिंग स्क्वायर में। अब समझो ये हो गया a² माइनस 2a, अब देखो 4ax था ना, 2x लिख गया और क्या बचा 2a, समझ में आ गया, a² माइनस 2, फिर ये a x क्या है a है ना, a² माइनस 2a, जो बचेगा वो b, बताओ 4ax में मैंने 2 लिख लिया, x लिख लिया, क्या बचा 2a प्लस b²। अब देखो a² माइनस 2ab, b कौन है 2a, तो 2a का होल स्क्वायर दोनों तरफ कर देंगे, b² माइनस 4a² प्लस 4a² दोनों तरफ, a² माइनस 2ab प्लस b² क्या होता है a माइनस b होल स्क्वायर, इधर ये कैंसिल आया, क्या बचेगा b², स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, x माइनस 2a प्लस माइनस b, b का स्क्वायर है, रूट लगेगा तो b बचेगा। चलो ट्रांसपोज कर दो, 2a प्लस माइनस b, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, समझना बात को, तो x इक्वल क्या आएगा 2a प्लस b, टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन क्या आएगा मालूम आपको, नेगेटिव साइन लेने पे क्या आएगा, x इक्वल 2a माइनस b, ये ले लीजिए, दो वैल्यूज आ गई, एक 2a प्लस b, दूसरा 2a माइनस b। क्या प्रॉब्लम है जल्दी बताओ, सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल की बात नहीं है, बहुत ही आसान है। समझ में आ गया, चलो देखो आगे, बहुत ही सिंपल है, अच्छे समझ में आ गया, बोलिए बढ़िया, क्लियर हो गया, मिटाएं। अब ऐसे ही ऐसे पूरे क्वेश्चन है ना। चलिए मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ 5th के बाद।
अब यार सारे बन जाएंगे, 7 भी बन जाएगा, 6 तक तो है ही। सेकंड वाले बोलता फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के हैज कंप्लीट स्क्वायर। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, मिटा दे इसको, मिटाए। चलो देखो इसमें कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द गिवन वैल्यू हैज कंप्लीट स्क्वायर। ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है ना, ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये किसी ना किसी का क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है। चलो देखो यार सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये खुद अपने आप में क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है। के एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस क्या 36 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0। बात को समझिएगा, क्या ये के एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0 आ गया। चलिए बात को बहुत आराम से समझिएगा, ये कंप्लीट स्क्वायर है। क्या है ये, कंप्लीट स्क्वायर। बात को बहुत अच्छे से समझो, हमने क्या कर दिया, इधर पे के दिख रहा है, वो के नहीं चाहिए, डिवाइड कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 24x अपॉन के प्लस 36 अपॉन के इक्वल क्या आ गया 0 आ गया। अब आगे समझना, ए स्क्वायर माइनस, अच्छा कांस्टेंट टर्म को ट्रांसपोज कर दो, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म को ट्रांसपोज करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2a, अब देखो 24 से 2 निकाल लिया, क्या बचा 12, b ए स्क्वायर माइनस 2ab है ना। अब ये तो ऑलरेडी उस तरफ है ना, ये उस तरफ है माइनस 36 अपॉन के, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है भैया 12 अपॉन के, 12 अपॉन के का होल स्क्वायर। ये काम मैंने दोनों तरफ कर दिया, बात को ध्यान से समझना। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखिए ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर। आगे समझ में, फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab, 24 अपॉन के बच रहा था ना, मैंने 2 ले लिया तो क्या बचेगा 12 अपॉन के प्लस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हो गया। इस तरफ सॉल्व करो, 144 अपॉन के स्क्वायर माइनस 36 अपॉन के। बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब है इस तरफ की टर्म क्या है 0 है। क्यों, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए हमें किसी और की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब है हमें इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए किसी और की हेल्प लेनी नहीं पड़ेगी। मतलब जो इसका RHS है ये क्या है 0 है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए इसकी हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। मतलब क्या है, एज LHS इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। LHS अगर परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब ये टर्म क्या है 0 है। इफ LHS इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन RHS मस्ट बी क्या 0। RHS को क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। चलो आओ जल्दी से देखो RHS को, 144 अपॉन के स्क्वायर माइनस 36 अपॉन के इक्वल 0। चलो 36 अपॉन के को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, कितने बार जाएगा ये 4 टाइम्स, ठीक है ना। 4 अपॉन के माइनस 1 इक्वल 0। देखो 36 अपॉन के इक्वल 0, ठीक है ना, और दूसरा क्या 4 अपॉन के माइनस 1 इक्वल 0। या है समझ लो 36 अपॉन के 4 माइनस के अपॉन के इक्वल क्या 0। मतलब क्या हुआ 36 इंटू 4 माइनस के इक्वल 0। मतलब 36 तो 0 हो नहीं सकता, मतलब 4 माइनस के क्या है 0 है। और 4 माइनस के अगर 0 मतलब के की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। के की वैल्यू क्या होगी 4। कुछ समझ में आया आपको, नहीं आया वापस समझो। हमें पहले नंबर इसका क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो बताओ अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो के की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। कुछ नहीं, हमारा कंसंट्रेशन कहां रहेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर में। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हम जानते हैं एक्स स्क्वायर में कोई कोफिशिएंट नहीं रहना चाहिए, ठीक है यार। मैंने के से डिवाइड कर दिया, ये मिल गया। अब मैंने ना कांस्टेंट टर्म को ट्रांसपोज कर दिया, ये है। अब इसको सॉल्व करना शुरू करो, ए स्क्वायर माइनस इसको क्या बनाते हैं अपन 2ab, तो 2x था तो a, अब बचा b, था तो 24 अपॉन के, अपन ने 2 ले लिया तो क्या बचा 12 अपॉन के, हो गया पूरा ये। तो a स्क्वायर माइनस 2ab
ये है b, तो और क्या चाहिए हमको, प्लस बी स्क्वायर। दोनों तरफ हमने ये कर दिया, जो भी करते हैं वो दोनों तरफ करते हैं, ठीक है ना। ये पहले से तो था नहीं, अभी हम लेके आए, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बी है ना, तो बी का स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया। चलो ये तो बन गया परफेक्ट स्क्वायर, इस वाले को सॉल्व करो। लेकिन क्वेश्चन वाले कह रहे थे इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, ये खुद परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, ये परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर था तो आरएचएस में 0 होना चाहिए। ठीक है, आरएचएस को हमने 0 ले लिया, सॉल्व किया तो के की वैल्यू क्या आ गई, 4। मतलब अगर के की वैल्यू हम 4 रख दें तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ गया, ऐसे सॉल्व करना। छापिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये, लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा वैरायटी आई इसमें, है ना। छापो इसको, कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ साथ ये थोड़ा सा एक डिफरेंट वैरायटी हो गई, है ना, आपको याद भी रहेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया बेटा अच्छे से, छापो इसको और चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर आपको याद हो जिस समय मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ाया था तो मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 को लेकर पढ़ाया था, और उसमें जो रिजल्ट आया था उसी को मैंने लिखा था कि ये कहलाता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, है ना। चलो देखो मिटाएं इसको, मैं वही फॉर्मूला बताता हूं आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का जब साथ लेते हैं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद आखिरी में एक रिजल्ट आता है, वही कहलाता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वो क्या कहलाता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। कैसा दिखता है भाई वो, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसा दिखता है, याद है आपको। अगर इक्वेशन क्या हो, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, आया समझ में। तो इस फॉर्मूले से हमको रूट्स फाइंड करना है। इस फॉर्मूले की और भी कहानियां हैं और रुक के बताएंगे, हर चीज अगर टाइम आने में बताई जाए ना तो बढ़िया सूट भी करती है, समझ में भी आती है। चलो आगे ध्यान रखो, अब मैं आपको बताने वाला हूं ये फॉर्मूला मेथड वाले प्रॉब्लम कैसे करने हैं। थर्ड क्वेश्चन का पहला वाला ही देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 11x प्लस 1 इक्वल 0। सबसे पहले इस फॉर्मूले को लगाने के लिए हमारे पास b का वैल्यू होना चाहिए, a का वैल्यू होना चाहिए, c का वैल्यू होना चाहिए। चलो हम इसको कंपेयर कराते हैं किससे, जनरल इक्वेशन से। अभी तो यहीं पे लिखी थी तो बात अलग है, लेकिन जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाय द जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो नाउ वी विल गेट a इज इक्वल्स टू हाफ एंड b इज इक्वल्स टू माइनस रूट 11 एंड c इक्वल क्या, 1। a का मतलब हुआ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b का मतलब हुआ कोफिशिएंट ऑफ x और c का मतलब हुआ कांस्टेंट टर्म। आया समझ में। चलो देखो फॉर्मूला लगा देते हैं, माइनस b तो माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए आगे देखिए, अब देखो x इक्वल माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा रूट ऑफ 11 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ रूट 11 का स्क्वायर कितना होता है 11, ये 2 से 2 कट जाएगा यार, 2 बचेगा, तो माइनस 2 अपॉन 2 से हाफ कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो x इक्वल रूट ऑफ 11 प्लस माइनस 11 माइनस 2 कितना होता भैया 9। अब 1 है तो क्या लिखने की जरूरत है यार, रूट ऑफ 11 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3। आंसर आ गया, या तो आएगा x इक्वल रूट 11 प्लस 3 या फिर क्या आएगा x इक्वल रूट 11 माइनस 3। मैंने गोला लगा दिया आपको बताने के लिए, आप गोला वाला मत लगा देना। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, मास्टर जो करेगा उसी के पीछे भी चल देंगे, आपने लगाना गोला वाला, ठीक है। हाँ ये बढ़िया किया है, जो भी आप ऐसा सिंपल कर लेना, आखिरी में आंसर लिख देना। क्या समझ में नहीं आया भैया बताओ, बन जाएगा फॉर्मूला से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बोलिए। चलिए मैंने टाइप 3 लगभग आपका पूरा उठा लिया है, मिटा दे इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे फॉर्मूला भी बनने लग जाएगा भैया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटाएं, थर्ड का एक और देखते हैं, बाकी तो आप खुद ही कर लोगे।
थर्ड का मैं थर्ड वाला बता रहा हूं, ठीक है, थर्ड का थर्ड। फोर्थ में क्या है भाई फिर? अच्छा 4 ही टाइप है, ओ हो, ये तो सिंपल है। चलो देखो, थर्ड टाइप में ही पूरा मटेरियल है मेनली, समझेंगे। अब मैं आपको थर्ड का थर्ड बताने जा रहा हूं। थर्ड का थर्ड है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल 0। चलो जल्दी देखो, अब जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती थी, वो जनरल इक्वेशन क्या है? जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। कुछ लोगों को हैरानी हो रही होगी कि सर यहाँ पे स्मॉल लेते थे, अभी तक कैपिटल क्यों ले लिया आपने? क्योंकि यार स्मॉल तो क्वेश्चन में ही गिवन है ना, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो स्मॉल क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए मैंने इधर पे क्या ले रखा है? कैपिटल ले रखा है। क्या ले रखा है? कैपिटल। चलो आगे देखो जल्दी से, स्मॉल इसमें था इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल ले लिया। समझिएगा बात को। तो कैपिटल ए का वैल्यू कितना? ए बी। कैपिटल बी का वैल्यू कितना? बी स्क्वायर माइनस ए सी। और कैपिटल सी का वैल्यू कितना? माइनस बी सी। तो जल्दी से फॉर्मूला लगा दो, माइनस बी तो माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ये ले लीजिए, अपॉन 2a। चलो देखो आगे, तो ये क्या बन जाएगा? ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट। आप ध्यान से देखें, पता है क्या लिखा है? ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, मालूम? ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सीधे प्लस लिख दूं? चलो लो, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4 ए बी, जो कि बी इंटू बी क्या है? बी स्क्वायर। देखो ध्यान से लिख देता हूं यार, बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर प्लस 4 ए बी, ठीक है ना, अपॉन 2 ए बी। क्या लिखा है ये? ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4 ए बी। याद करो, मैंने कोई फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4 ए बी का। जल्दी बोलो, क्या पढ़ाया था फॉर्मूला? जल्दी बोलो, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4 ए बी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, ए प्लस बी होल स्क्वायर। याद आया? ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4 ए बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर। चलिए देखिए, ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2 ए बी। चलो एक बार प्लस ले लो, ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी। तो ये बी स्क्वायर कट जाएगा, x इक्वल 2ac अपॉन 2ab, 2 कट जाएगा, a कट जाएगा, क्या बचेगा? c अपॉन b। नाउ टेकिंग क्या? नेगेटिव साइन। चलो नेगेटिव ले लो, x इक्वल ac माइनस बी स्क्वायर माइनस ac अपॉन 2ab। ac कट गया, क्या आया? माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab। 2 कट गया, b कट गया, क्या बचा? माइनस b अपॉन a। समझ गए ना? तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या आ गए? एक तो आ गया c अपॉन बी, ये मैं इसमें गोला लगा देता हूं, एक आ गया माइनस बी अपॉन ए। समझ में आ गए? इस तरीके से आप रूट्स फाइंड कर सकते हैं। कौन सा मेथड था? ये फॉर्मूला मेथड है। तो मैंने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर ही बता दिया, फॉर्मूला मेथड ही बता दिया। इसको छापिए, फिर अगला टॉपिक बताते हैं। छापिए जल्दी से।